पूजा खेड़कर की अब पूरी कुंडली खुलती जा रही है और पोल भी खुलती जा रही है। अब A to Z आपको बताते हैं कि पूजा खेड़कर की फैमिली का क्या बायोडेटा है। खेड़कर फैमिली का A to Z समझाते हैं। ये देखिए, पूजा खेड़कर की फोटो भी आप देख रहे हैं। पूजा खेड़कर फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट का आरोप इन पर लगा है और पूरे मामले में जांच हो रही है और एक के बाद एक फर्जीवाड़े का मामला निकलकर सामने आ रहा है। फिर बात उनकी मां की करते हैं, मनोरमा खेड़कर, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और पिस्टल के दम पर धमकाने का उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जहां सिर्फ किसानों को, मीडिया कर्मियों को भी वो धमकाती दिखाई दे रही थी। फिर बात उनके पिता दिलीप खेड़कर की, जिन्हें अवैध संपत्ति निर्माण के आरोप में बातचीत भी, पूछताछ के लिए बुलाया गया। महाराष्ट्र एसीबी की टीम जांच में उनसे जुटी हुई है। उनकी जमानत की खबर भी मिली थी। पूजा खेड़कर की बात करें तो फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट का आरोप है। उन्होंने आंख में परेशानी बताई थी, लेकिन जांच में ऐसा कुछ पाया नहीं गया है। मनोरमा की बात करें, उनकी माता कंपनी पर संपत्ति कर बकाया, ये भी बात सामने निकलकर आई और दिलीप खेड़कर, महाराष्ट्र एसीबी की टीम जांच में जुटी हुई है उनके पूरे मामले पर। तो पूजा खेड़कर की जानकारी आपको दे रहे हैं। अब पूरे मामले में लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पर्सनल गाड़ी, कैबिन मांगने का आरोप, वो चैट भी हमने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया था कि किस तरीके से पर्सनल गाड़ी की डिमांड, नीली बत्ती गाड़ी पर वो घूमा करती थी। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मनोरमा खेड़कर की पिस्टल जब्त कर ली गई है। लाइसेंसी पिस्टल जब्त हुई है। मनोरमा खेड़कर, जो कि आईएएस पूजा खेड़कर की मां है, उनका धमकाने का वीडियो वायरल हुआ था। उनकी गिरफ्तारी की जाती है। वो कई दिनों से उनकी तलाश में टीम जुटी हुई थी। पुणे पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल बरामद कर ली है। तो पुणे में मनोरमा खेड़कर के घर से महंगी कार भी जब्त कर ली गई है और लगातार इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है। तो आईएएस पूजा की पोल खुलती दिखाई दे रही है और मनोरमा खेड़कर की लगातार पूछताछ उनसे हो रही है और पिस्टल जब्त कर ली गई है। तो ये पूजा खेड़कर से जुड़ा अपडेट प्रगति आपको बता रही थी। और आइए अब उत्तर प्रदेश की सियासत की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों 7वें आसमान पर है। 4-5 दिनों की अगर बात करें तो 4-5 दिनों से तो लगातार जो सियासी हलचल है वो उत्तर प्रदेश में तेज देखने को मिल रही है। असल में लखनऊ से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर चल रहा है और इस बीच कई कयास भी लगे, लेकिन तमाम जो कयास थे वो धरे के धरे रह गए। अब ये ऑफर पर टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो मानसून ऑफर है ये किसको मिल रहा है और ये मानसून ऑफर है क्या, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूं तो मौसम गर्मी का है, पर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। देश के सबसे बड़े सूबे में सियासी हलचल तेज है और इन सब का कारण है केशव प्रसाद मौर्य। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, केशव प्रसाद मौर्य। अब आप ये सोच रहे होंगे कि केशव प्रसाद मौर्य के कारण यूपी के सियासत में बड़ी हलचल क्यों है, तो पहले ये बयान संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो साधारण सी बात थी, लेकिन अब इसके कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं, जिसको लेकर लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चला। और इन सब के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने आग में घी डालने का काम किया। सबसे पहले उनका ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। ऐसा नहीं था कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को पहली बार ऑफर दिया है। केशव मौर्य जब अपनी पार्टी से नेताओं से नाराजगी जताते हैं, तब अखिलेश ने उन्हें ऑफर दिया है। अखिलेश ने एक बार कहा था कि वे आज भी 100 विधायक ले आए तो समाजवादी पार्टी उन्हें सरकार बनाने में समर्थन देगी। जब बीजेपी में अंदरूनी विवाद की खबर सामने आई तो अखिलेश यादव ने कहा था, बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। अखिलेश यादव के बयान मानसून ऑफर। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मानसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। इसके बाद अब केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,
मॉनसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है, परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे, फिर कमल की सरकार बनाएंगे। आपको बता दें 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में अकेले 312 और सहयोगी दलों के साथ 325 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं मुख्य विपक्षी दल के रूप में सपा और कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था। तब कांग्रेस को चुनाव में 114 सीटों में से केवल 7 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 311 सीटों में से केवल 47 सीटों पर जीत मिली। इतना होने के बावजूद अखिलेश हैं कि मानते ही नहीं, आए दिन कुछ न कुछ बयानबाजी और ट्वीट करके राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा देते हैं। एक बार फिर अखिलेश ने लिखा, न संगठन बड़ा होता है न सरकार, सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण। दरअसल संगठन और सरकार तो बस साधन होते हैं। लोकतंत्र में साध तो जनसेवा ही होती है। जो साधन की श्रेष्ठता के झगड़े में उलझे हैं, वो सत्ता और पद के भोग के लालच में हैं। उन्हें जनता की कोई परवाह ही नहीं है। वैसे अब ये तो तय है कि अखिलेश के इस ट्वीट पर फिर से सियासी गहमागहमी तेज हो जाएगी, लेकिन आने वाले उपचुनाव में और 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता किसे अपना मैंडेट देती है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू में बढ़ाई गई सेना की तैनाती। आपको बता दें आर्मी चीफ की तरफ से ये दूसरी बार दौरा है और इस बीच तैनाती को बढ़ा दिया गया है। हमलों के बाद सेना अलर्ट मोड पर है। 500 पैरा कमांडोज को भी किया गया है तैनात। आर्मी चीफ का आज जम्मू दौरा है। पुलिस मुख्यालय में बैठक करेंगे आर्मी चीफ। सीसीएस की बैठक के बाद उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू दौरा। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी के साफ निर्देश। कहा, कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर मालिक लिखें अपना नाम। कानून व्यवस्था के लिए हमने लिया है ये फैसला, आदेश को कोई ना ले अन्यथा। ये तो यहाँ आया ना, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है? अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं, तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना। धामों के नामों का नहीं होगा दुरुपयोग। उत्तराखंड सरकार ने लगाई पाबंदी। संत समाज ने फैसले का स्वागत किया। अयोध्या की सुरक्षा परख रही एनएसजी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंची टीम। अयोध्या की सुरक्षा में तैनात की गई एनएसजी कमांडोज की टीम। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के सीएम को लिखा पत्र। आदिवासियों की घटती जनसंख्या को लेकर जताई चिंता। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगाया लैंड जिहाद का आरोप। उधर रांची में सहायक पुलिस कर्मियों पर हुए लाठीचार्ज पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। कहा, सोरेन ने चुनाव से पहले नौकरी परमानेंट करने का किया था, वादा पूरा करें। आज सहायक कर्मियों से भी मिलेंगे सोरेन। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा को कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा। एमपीएमएलए कोर्ट ने जारी किया आदेश। पूजा खेड़कर आज पुणे पुलिस के सामने दर्ज कराएंगी अपने बयान। यूपीएससी ने पूजा के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। आईएएस पूजा पर अफसरी जाने की लटक रही है तलवार। देहरादून में संदिग्ध रेडियो एक्टिव मामले में आरोपियों की रिमांड मंजूर। 3 दिन की पुलिस कस्टडी में 2 आरोपी। पूछताछ के दौरान जुटाए जाएंगे प्रकरण से अहम जानकारी। बीएआरसी संबंधों की भी लगातार होगी जांच। मुरादाबाद में जेल रोड के पास दुकानों को हटाए जाने पर भड़के बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता। खोखे हटाने के लिए बनाए गए थे लाल निशान। मौके पर रितेश गुप्ता ने कहा, बुलडोजर अपराधियों के लिए है, व्यापारियों के लिए नहीं। जौनपुर में प्रशासन पर लगा अनदेखी करने का आरोप। आधी रात सड़कों के बीच जेसीबी चलने से स्थानीय लोग परेशान। लोगों ने की शिकायत। उधर जौनपुर में प्रशासन का चला बुलडोजर। हटाया गया अवैध अतिक्रमण और इस कार्रवाई से अब अतिक्रमणकारियों में खलबली मची। गोंडा ट्रेन हादसे के बाद ट्रेन सेवाएं फिर से हुई शुरू। 32 घंटे के बाद रेल परिचालन पूरी तरीके से बहाल। हादसे में हुई थी 4 लोगों की मौत।